अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। प्रीवियस एक टॉपिक था जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसको कंटिन्यू करने से पहले वो लोग जो कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके साथ ये घंटी बजी हुई है, बनी हुई है, उसको आपने बजाना है। और बजा के क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो वो वीडियो जल्दी आप तक पहुँच जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगी। बात करते हैं प्रीवियस एक टॉपिक है जी, टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा, हमाद है कि ज़ारा मलिक। ज़ारा मलिक और हमाद है कि एक दूसरे पे पिछले चंद दिनों से, चंद रोज़ से एक दूसरे पे काफ़ी हमला जो है वो कर रहे हैं, बातों का, इल्ज़ामात का। और इल्ज़ामात किस हद तक हैं वो भी आप लोग जानते हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप लोगों में से अक्सर जो लोग हैं वो देखते हैं उनकी वीडियोज़, उनको फॉलो करते हैं और काफ़ी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, फ़ैन फॉलोइंग दोनों की अच्छी खासी है। टिकटॉक पे जी हमें काफ़ी ये साथ में वीडियोज़ बनाते हुए नज़र आए हैं। अब जो इनका मसला चला है, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ वो वजह कि आखिर क्या वजह थी कि इन लोगों ने ये जो नया तमाशा स्टार्ट किया है, ये जो इनका आपस में लड़ाई झगड़ा है, इतने ज़्यादा गंदे इल्ज़ामात हैं, वो किस वजह से है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, क्योंकि आप लोगों को वो बात समझ आएगी। बात करते हैं जी, ज़ारा ने काफ़ी हद तक जो इल्ज़ामात हैं, काफ़ी हद तक जो गंदी बातें हैं वो हमाद हैक के बारे में बोली हैं। और उन बातों में उनका गे होना, खुसरा होना, दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुक़ होना और दूसरे मर्दों को एज़ अ वाइफ़ या वो खुद एज़ अ वाइफ़ किसी और के साथ रहना, अतिया के साथ डाइवोर्स की रीज़न भी इसी को बताना कि तो ये इल्ज़ामात। और उसके बाद जी ये भी कहना कि जहाँ बच्चियों को इन्वॉल्व किया गया कि बच्ची आया जो है वो उनकी बेटी नहीं है। फिर ये भी बताना कि जन्नत के साथ अपने वो किसी और यानी कि बॉयफ्रेंड को सुलवाते हैं, यानी कि उस रूम में ठहराते हैं। और इस तरह की बहुत सारी गंदी बातें उनकी तरफ से बोली गई। जबकि हमाद हैक हैं, उनकी तरफ से भी कम बातें गलत नहीं बोली गई, उनकी तरफ से भी बेतहाशा गंदे इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं। उन्होंने भी कहा कि वो बदकिरदार है और वो दुबई से उसको निकाला गया बहुत गलत रीज़न की वजह से, वो आइंदा दुबई वापस नहीं जा सकती। यहाँ तक कि उसने कहा कि अगर वो चली जाती है दोबारा दुबई तो मैं उनको इतने फलां डॉलर्स जो है ना वो उनको मैं दूंगा और ये दूंगा और वो दूंगा, ऐसे करके उन्होंने काफ़ी एक चैलेंज भी सामने रखा। उसके अलावा जी हमाद हैक की तरफ से और मजीद लोग भी सामने आए जो कि उसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक तो जी फैसल नामी शख्स हैं जो कि आके वीडियोज़ अपलोड करते हैं और काफ़ी बातें जो है ना अपनी सामने रखते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि ज़ारा को 2 बातों पे कसम खाने को भी कहा, और वो बातें क्या हैं वो आप लोग भी जानते हैं। उनके सपोर्टर्स जो हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो पे जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की कल परसों, तो उस पे जब मैंने वीडियो अपलोड की तो हुआ ये कि कमेंट सेक्शन में आके सपोर्टर्स ने बहुत ज़्यादा गंद बोलना शुरू कर दिया। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत पहले से था कि अगर मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करती हूँ तो डेफिनेटली जिस तरह की ज़ुबान वो लोग यूज़ कर रहे हैं और जिस तरह के इल्ज़ाम वो बिना सोचे समझे एक लम्हा भी कि हम क्या बात बोल रहे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहे हैं, तो जब वो बातें इतने ईजिली ओपनली बोल रहे हैं और ऐसी बातों को इतना मजाक समझ के बोल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनको फॉलो करने भी चंद एक जो हैं वो ऐसे ही होंगे। मैं सबको ऐसा नहीं बोल रही। तो वो जो चंद एक थे वो आए और उन्होंने उस लैंग्वेज में बातें लिखना शुरू की। तो इस वजह से मुझे अपना जो कमेंट सेक्शन है वो डिसेबल करना पड़ा कल की वीडियो के नीचे, और यही मैं आज इस वीडियो के नीचे करूँगी। लेकिन अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे, जो बातें आगे मैं कहने वाली हूँ अगर आपको अच्छी लगें, तो आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को लाइक करना है। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो मेरी बातों से एग्री करते हैं। तो यही कि आखिर क्या है रीज़न, भाई क्यों लड़ाई हुई, क्या मसला हुआ। इतने साल, तकरीबन 6-7 साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद अब इतना कुछ सामने आ रहा है और इतनी बातें सामने आ रही हैं, तो उसको फिर बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो ये बात एक हुई कि जी उसने ज़ारा ने हमाद की बेटियों का नाम क्यों लिया, क्यों हमाद की बेटियों का ज़िक्र जो है वो बीच में लेके आई, बच्चियों को नहीं लाना चाहिए था। तो एक बात देखिए जी, जहाँ पे वो कहते हैं ना जंग और वो प्यार में कहते हैं सब कुछ भी जायज़ है, तो जहाँ पे जंग लगती है, 2 लोग आपस में लड़ते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा हो, क्योंकि बात बोली जाती ना, एक कॉल भी ऐसा है जो कि मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन उसका मफहूम कुछ इस तरह से था कि अपने बेस्ट फ्रेंड जो है, अपने दोस्त हैं, उसको भी अपने इतने राज मत बताओ, क्योंकि जब बाद में हालात ख़राब कभी हों तो वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन साबित होता है। तो यही इधर हमें नजर आ रहा है कि 6 साल आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे गुजारने के बाद, चाहे जो भी रिश्ता इनका हो, वो हमसे बेहतर यही लोग जानते हैं, बल्कि यही लोग जानते हैं कि इनका क्या रिश्ता था। और अब जो मर्जी बात करें, तो इतना अरसा गुजारने के बाद अब इनको याद आ रहा है कि दोनों साइड्स बहुत गंदी हैं।
ज़ारा जो है वो कहती हैं कि वो गे हैं, मर्दों से ताल्लुक़ रखते हैं, एक वक्त में दो उनके मर्द घर में हैं जिनके साथ उनका गलत ताल्लुक़ है, और वो अपनी बेटी के रूम में भी सुलवाते हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें। इसके अलावा उन्होंने बोला कि दूसरे मर्द से पैसा लेके अपना घर चलाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ऐसा उधार नहीं लेते कि चलो वक्ती तौर पे मैं किसी से पैसे ले लूँ, इस तरह नहीं। वो कहती है कि बाकायदा गलत रिश्ते, गलत ताल्लुक़ की बिना पे वो उनसे पैसे लेते हैं। और इसके अलावा बोला, क्योंकि हमाद ने भी काफ़ी बातें बोली थी, उन्होंने कहा था कि इनको दुबई से निकाला गया है, या अंदर दुबई नहीं जा सकती, गलत पर्पस की वजह से निकाला गया, और इसके अलावा ये गंदे ख़ानदान से हैं। ये बात मुझे वैसे बड़ी बुरी लगी हमाद की, कि उन्होंने जिस सेंस में बात बोली, जिस लाइन में बात बोली, आप उनकी वीडियो जाके देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही गरीब से लोग हैं, ड्राइवर वगैरह हैं इनकी फैमिली में, तो ये गंदा ख़ानदान। तो ये बात तो मुझे इंतहा की बुरी लगी कि सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी के घर में कोई ड्राइवर है या कोई छोटी आपके साथ स्टेटस उसका मैच नहीं होता, तो आप उसको बोल दें कि जी वो लोग जो है वो गंदा ख़ानदान है। इसके अलावा जी और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पे मैं बारी बारी बात करूँगी। अच्छा, इसके अलावा जी उन्होंने कहा कि वो अपने बाप की औलाद में से नहीं है, मीन्स कि उन्होंने कहा कि वो जो सांवले हैं, तेना जो बहन भाई मेजोरिटी यानी बाकी सांवले हैं, ये वाइट है क्योंकि ये अपने बाप की औलाद नहीं है, तो इतनी गलत बातें बोल रहे हैं, इतनी सख्त बातें बोल रहे हैं। तो उन्होंने भी आगे से वही जवाब में बोल दिया कि ये भी नाजायज़ औलाद थी और फूफो ने लेके पाला। तो यानी कि ये गंद मैंने एक लफ्ज़ भी खुद नहीं बोला, ये सब कुछ उन दोनों ने जो बोला मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो अब इसमें लिखना है कि भाई उसने उसकी बच्चियों को इन्वॉल्व किया, तो भाई उसने उसके किरदार पर भी तो बात की थी ना। तो जब लड़ाई होती है तो दोनों फिर इक्वली गंद करते हैं। समझदार इंसान तो वही होता है जो कि सारे मैटर्स को छुपा जाए। सोशल प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करनी चाहिए। आपस में वैसे जो बात करनी है आप बात करें, पर्सनल लेवल पे मैटर्स जो है वो डील करने की कोशिश करें, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो उसको साइड पे कर दें, इग्नोर कर दें। सोशल प्लेटफॉर्म पे ला के और इतना गंद उछालना और फिर दूसरे पर्सन को गंदा करना, तो जो लैंग्वेज आपने यूज़ की, अगर ज़ारा को लिया जाए तो ज़ारा ने जो बातें हमाद के बारे में बोली, तो उसके बाद ज़ारा का अपना भी हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रही हैं इतना अरसा जो कि आप कहती हैं गंदा है, इनकी रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ, मैं इनकी मुझे तो इनकी नीयतों का पता है, और इस तरह की बातें उन्होंने बोली कि वो इस तरह का है और वो इस तरह। तो इतने साल आप भी तो उनके साथ थी ना, आपका क्या पर्पज़ था, ये भी फिर सोचने वाली बात है। तो इससे ज़ारा के भी बहुत अच्छे से हमें पता चल जाता है कि वो खुद कैसी हैं। अगर हमाद की बात लें तो हमाद ये कहते हैं कि जी वो तो बहुत गलत खातून है, बद किरदार, बद चलन है, और इसी वजह से दुबई से निकाली गई हैं। तो हमारे साहब से पूछना चाहिए कि 6 साल आप उसी खातून के साथ वीडियोस बनाते रहे हैं टिकटॉक पे, आप अपनी बच्चियों को उनके साथ टिकटॉक के लिए एक्सपोज करते रहे हैं, यानी कि आपकी बच्चियाँ उनके साथ टिकटॉक बनाती नहीं हैं, वो आपके घर में आना जाना है। कोई भी शरीफ शख्स जिसको पता हो कि फलाश औरत जो है या मर्द जो है वो बद किरदार हैं और अच्छे नहीं हैं, वो बद किरदार तो बहुत बड़ा लेवल हो जाता है ना, एक बात हो जाती है। आपको पता चले कि आपको किसी के ट्रेड्स नहीं पसंद आते, मतलब कि किसी का उठना बैठना तरीका, बोलचाल नहीं पसंद आते, आपको लगता है कि थोड़ा नेगेटिविटी है या हमसे सूट नहीं करता, आप उस पर्सन को भी अवॉइड करते हैं। यहाँ तो बात आपने किरदार की है किसी की। तो अगर कोई खातून ऐसी हैं और आपको पता है उनका, तो इतना अरसा आप अपनी बच्चियों तक के समेत उनके साथ क्यों वीडियोस बनाते नहीं हैं, तो इससे आपको पता चलता है। अच्छा जी, अब हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, ये क्यों एक दूसरे पे इतने टैक्स कर रहे हैं। तो जी सिंपल सी मैं आपके सामने बात रखती हूँ। बात है सिर्फ जी फ़ैन फॉलोइंग की, बात है जी मज़ीद सपोर्टर्स लेने की, बात है अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक चैनल को मज़ीद ग्रो करने की। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमाद है कि जो फॉलोअर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं पहले से। ज़ारा भी अब यूट्यूब पे आ गई हैं। तो जी यानी कि हर तरफ से वो बेनिफिट ले रहे हैं लोग मज़ीद इंजॉय करने के लिए, क्योंकि अक्सरियत वो लोग होती है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि जेन्युइनली जाके सपोर्ट करते हैं, फ़ैन हैं उनके, वो जाके हमाद को सपोर्ट करेंगे, कुछ जाके ज़ारा को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जिसको कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन उनमें से मेजॉरिटी वो है जो कि सिर्फ मज़ा लेने के लिए कि चलो एटलीस्ट कुछ स्टफ़ मिल रहा है हमें न्यू, हम एंटरटेन हो रहे हैं, वो सिर्फ एंटरटेन हो रहे हैं। यकीन जानिए एंटरटेनमेंट के लिए दोनों पार्टीज़ को मज़ीद एक तो वो जाके शेयर देते हैं कि ठीक है भाई तुम ठीक कर रहे हो, ज़बरदस्त, और करते रहो और करते रहो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमाद की वीडियो के नीचे मुझे ऐसा कमेंट भी नज़र आया था कि कीप इट ऑन, हमें तो मज़ा आ रहा है, बाकी हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो इस तरह का कुछ लिखा हुआ था, अपना एक सेंटेंस था जिसका मतलब ये था। तो लोगों का मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इन्जॉय करते हैं, और फिर ये लोग इस तरह के ड्रामे बना के अपनी फ़ैन फॉलोइंग जो है, अपने चैनल्स जो हैं, अपने अकाउंट्स जो हैं वो रनिंग में ले आते हैं। तो बेसिकली बात सिर्फ ये थी। ज़ारा ने एक उनका वॉइस क्लिप भी सुनाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, और कंट्रोवर्सी करने का मतलब ये था कि अपने जो अकाउंट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको रनिंग में लेके आते हैं और इस तरह से अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने सपोर्टर्स, अपने फैंस, अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं बढ़ाते हैं। तो जी मेन रीज़न इन दोनों का यही है। अदरवाइज़ अगर इन दोनों को आपस में ये बात पता थी कि गंदे लोग हैं, गंदा बंदा है और इसके कैरेक्टर कैसे हैं, ये किस फैमिली से बिलोंग करता
करता है, जायज़ नाजायज़, बाकी सारी बातें जो अब इनको याद आ रही हैं। तो 6 सालों में जब अपनी बच्चियों के साथ भी वीडियोज़ बनाई जाती रही, वो उनके घर जाती रही हैं, तो तब इन बातें बहुत अच्छे से इनको तब भी पता थी, तब भी एक दूसरे को अवॉइड कर सकते थे और पीछे रह सकते थे। यकीनन जब तक फ़ायदा उठाया जाना था, फ़ायदा नज़र आता रहा, तब तक फ़ायदा उठाया और उसके बाद अब एक नए तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक बात मुझे बिल्कुल बहुत यानी कि बुरी लगी और अजीब सी लगी कि खुदा ताला ने एक नेमत दी है बेटी आपको, जन्नत अतिया कियानी में से। आयत का तो डेफिनेटली कंट्रोवर्सी अब चली है कि आयत पता नहीं किसकी बेटी है, लेकिन जन्नत तो कन्फर्म आपकी और अतिया कियानी की बेटी, हमाद की और उनकी। तो एक ऐसी औरत जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने आपको औलाद जैसी नेमत दी, ठीक है, वो बेटी आपके पास अभी भी है, ठीक है, उसकी माँ है वो अतिया कियानी, और आप मुख्तलिफ मैटर्स में जब इस वक्त अतिया कियानी इन्वॉल्व भी नहीं हैं, आप अतिया कियानी को और उनकी फैमिली को भी गंदा ख़ानदान होने का ताना दे चुके हुए हैं इस सारे मैटर में। तो जिस शख्स को ये नहीं पता कि उसने कितने लेवल पे जाके बात करनी है, क्या बात करनी है, कल को उसकी बेटी ये सुनेगी, बड़ी होगी, तो बेटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि मेरी वालदा को क्या कहा जाता रहा है। और अगर इन सब मैटर्स को भी छोड़ दें तो आप लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा अक्लमंद हैं कि बच्चियां जवान होंगी, बच्चियों के रिलेशनशिप्स होंगे, शादियां होंगी, समहाउ जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप हो या शादी हो, जब किसी के घर जाएंगी ब्याह के, तो वहाँ पे भी जब ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना है, आज जो कुछ हो रहा है कल कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद होगा, उनके चैनल पे ना हो, किसी और के चैनल पे ये वीडियोस मौजूद होंगी। तो कहीं ना कहीं ये वीडियोस जो हैं घूम फिर के उन बच्चियों के ससुराल में उनके पार्टनर्स तक ज़रूर पहुंची होंगी। कल को ये बातें सुन के उनको भी कभी ना कभी ताना दिया जाएगा। एक बाप होने के नाते ये बड़ी सोचने वाली बात थी कि मेरी बेटी को कल को भी कहा जा सकता तुम्हारा खानदान तो बहुत गंदा है, तुम्हारे वालिद के बारे में किसी खातून ने ये बात बोली तो यकीनन सच होगी। कल को उनको इस तरह के ताने सुनने पड़ सकते हैं। जितना तुम्हारी माँ के बारे में ये बोला था तुम्हारे ही बाप ने कि वो गंदे खानदान से, तो बेसिकली तुम क्या चीज़ हो, फिर तुम क्या हो। तो कल को बच्चियों को इस तरह टारगेट किया जाएगा क्योंकि ये हमारी सोसाइटी है। यकीन कीजिए इसमें यही सब कुछ होता है। इसमें बहुत आराम से ख़ानदानों पे चले जाए बात की जाती है, बहुत आराम से किरदार पे बात हो जाती है, करैक्टर पे बात हो जाती है। तो कल को ये घूम फिर के बातें बच्चियों तक पहुँचेंगी और कहीं ना कहीं अगर मसला ख़राब होता है तो बच्चियाँ इन सबसे फेस करेंगी। और अभी भी अगर बच्चियाँ सुन रही होंगी, बच्चियों के आसपास जो सोशल सर्कल होता है डेफिनेटली बात वहाँ तक फैलती है, पहुँचती है, तो बच्चों पे वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो एक बाप जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलते हुए कि जो भी हुआ मैटर जैसे भी हुआ, इस वक्त वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरी खातून और अपनी ही बच्ची की जो वालदा हैं उनके बारे में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि वो इस काबिल हैं कि आप उनको वो सेलिब्रिटी का मुकाम दे सकें, आप उनको कहेंगे हम आपके फ़ैन हैं, आप उनको जाके सब्सक्राइब करके उनके ऐसे लोगों के सब्सक्राइबर्स बनना आप लोग पसंद करेंगे। डेफिनेटली यही वो गेम है जो वो खेल रहे हैं। इसी चक्कर में ये सब कुछ गंद मचा हुआ है। और बाकी ये कि सारा मामला जो है, सारी बातें खोल के मैंने आप लोगों के सामने रख ली हैं। तो मेरे ख्याल से जो शऊर रखने वाले और अकल रखने वाले लोग हैं वो काफ़ी बातों को अब सोचेंगे, समझेंगे। जो कि खुद अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं वो देखेंगे कि ये मैटर किस तरीके से गंदा किया गया है और किस तरीके से सामने लाया गया है। आप लोग मेरी इस बात से भी एग्री करेंगे कि जो पर्सन सोशल प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और आपका नहीं काफ़ी सालों से मौजूद है, उनका काफ़ी नाम है, वो मीडिया में काफ़ी काम कर चुके हैं, ये दोनों का मीडिया से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है जनाब। तो इतना अर्सा बहुत सारी बातें होती हैं, इनको पता है कि कैसे किस बातों को इग्नोर करना है, इनको पता है कि अपने बारे में नेगेटिव होने वाली बातों को इग्नोर करते हुए कैसे हमने आगे लाइफ में मूव ऑन करना है, नेक्स्ट जो अपने टारगेट्स हैं वो कैसे अचीव करने हैं। हमने लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया में रहने वाले जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, उन लोगों को अक्सर नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। इवन मेरी जैसी छोटी यूट्यूबर को कल की वीडियो में जिस तरह की बातें हुई, मैंने एट द एंड मुझे पता था कि क्या गंद मच रहा है, स्टार्ट हुआ तो मैंने साथ ही कमेंट्स जो हैं वो डिसेबल कर दिए। तो बहुत ईजिली जो सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग रहते हैं उनको ये बात का तो आइडिया हो जाता है कि उनको किस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स को, नेगेटिव रिएक्शंस को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है या टॉलरेट करना है। तो ये लोग तो मुझसे भी बहुत अरसा पहले के मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आप लोग जानते हैं कि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। टिकटॉक पे इनका काफ़ी अरसे से अकाउंट है। इतनी तरह की बातें होती थी तो तब तो इन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब इन लोगों को फ़र्क पड़ता है कि फ़लाँ मेरे बारे में आके ये बोल रहा है तो इसलिए मुझे जवाब देना है। अब इनके पास ये जवाब होगा आप लोगों की बातों का। अगर कोई भी अक्लमंद इंसान जाके उनको कहे कि भाई आप इग्नोर करो, आप ना जवाब दो, तो फिर कहेंगे वो कर रही है तो इसलिए मैं जवाब देना पड़ रही हूँ, वो कर रहा है मैं तो सिर्फ जवाब दे रही हूँ, मैं क्लियर कर रही हूँ। तो ये लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत सियाने हैं, इनको पता है कि कैसे इन बातों को अवॉइड करते हैं, कैसे इग्नोर करते हैं, लेकिन नहीं किया जा रहा। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सिर्फ मज़ीद सब्सक्राइबर्स, मज़ीद आवाम को बेवकूफ़ बना के अपने प्लेटफॉर्म्स पे लेके आना और अपने आप को मज़ीद ग्रो करना।
आप लोग क्या समझते हैं, मुझे अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा लाइक करके वीडियो को, क्योंकि कल की जो वीडियो थी उसके नीचे जो कमेंट्स थे उनमें जो बदअखलाक़ी हुई, इसकी वजह से मैं इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स को डिसेबल रखूँगी। लेकिन आप अपनी राय का इज़हार लाइक एंड डिसलाइक से दे सकते हैं, और अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।